कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने स्टार्ट की हुई है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक की सीरीज और उसमें हमने आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो अब बारी आती है डेरिवेशंस। डेरिवेशंस का फिजिक्स में एक बहुत अहम रोल होता है और खास मैं उन बच्चों के लिए बताना चाहूंगा जो डेरिवेशंस पे रट्टा लगाते हैं। डेरिवेशंस पे रट्टा नहीं लगाना है। आज हम आपको बताएंगे कि डेरिवेशंस करने का सही और सटीक तरीका क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो और आपने थंबनेल में भी देखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि जो दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, उसको हम कैसे मतलब लिखते हैं, कैसे जो है दिशा को प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई इसमें सबसे पहले हमें करना क्या होता है। देखो, डेरिवेशंस में तीन चीज मेन होती है। एक आपका डायग्राम, दूसरी आपकी छोटी सी थ्योरी और तीसरा होता है पार्ट मैथमेटिकल। अब इसमें से जो तीन पार्ट है, वैसे तीनों पार्ट का योगदान होता है, पर लेकिन जो बच्चे रट लगाते हैं वे क्या काम कर देते हैं, डायग्राम को मिस्टेक कर देते हैं, मैथमेटिकल पार्ट को मिस कर देते हैं और जो लैंग्वेज है ना उसे बड़ा बड़ा कर देते हैं। स्टूडेंट्स मैं बताऊं, लैंग्वेज की इतनी अहमियत नहीं होती है जितने आपके दो पार्ट की अहमियत होती है। कौन कौन से की? एक तो मैथमेटिकल पार्ट और दूसरा फिर कौन सा पार्ट है आपका, फिगर वाला पार्ट। तो वही मान लीजिए कोई आपका आवेश है, मान लीजिए ये कोई आपका प्लस क्यू आवेश है और ये बिंदु O पर रखा हुआ है। ठीक है, और जहां ये आवेश रखा हुआ है वहां एक माध्यम है, जिस माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो क्या है, कैपिटल K है। और इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु A है। भाई यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, वो आपकी R है। और इस बिंदु A पर आपको क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप तीव्रता ज्ञात करोगे कैसे? पहले तो आपके दिमाग में ये वाला आइडिया आ जाना चाहिए कि आप तीव्रता निकाल लोगे कैसे। तो रफली मैं बताऊं दूं आपको कि E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q नॉट। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि भाई इस बिंदु A पर एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इसकी हम लैंग्वेज बनाएंगे, बड़ी छोटी सी लैंग्वेज। जितनी लैंग्वेज मैं लिखूंगा ना यहाँ पे उतनी से बहुत काम हो जाएगा, ज्यादा बड़ी लैंग्वेज नहीं करनी है। ठीक है, तो एक सटीक लैंग्वेज लिखते हैं। माना के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में प्लस Q आवेश बिंदु O पर रखा है, बिंदु O पर रखा है। ठीक है, और बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस ये थ्योरी बहुत ज्यादा है, इतनी थ्योरी से काम चल जाएगा और ये थ्योरी क्या है आपकी एक दो लाइन में आ जाएगी। बस आपको इससे ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है और कोशिश ये करनी है कि आप हर एक चीज किस पे दर्शा दो, डायग्राम पर। क्योंकि जो एग्जामिनर होगा ना वो आपकी ये राम कहानी नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका डायग्राम देखेगा और फिर आपका मैथमेटिकल पोर्शन देखेगा। जिसका डायग्राम और मैथमेटिकल पोर्शन और लास्ट का रिजल्ट सही, उसकी डेरिवेशन ओके। तो अब हम लिखने वाले हैं कि माना किस पर, भाई बिंदु A पर धन परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट रखा है। तब कूलाम के नियम से, किसके नियम से, कूलाम के नियम से। देखो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं, फिजिक्स में ना जो भी आप चीज पढ़ोगे ना वो अगली वाली चीज के लिए बेसिक बन जाता है।
जैसे हमने कूलाम का नियम पढ़ा, अब यहाँ पे कूलाम का नियम क्या बनेगा, बेसिक बन गया। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो उसका रिजल्ट आएगा ना, वो आगे आने वाले डायरेक्शंस के लिए क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक बेसिक। ऐसे ही बेसिक बनते 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 चले जाते हैं, ठीक है। तो कूलाम के नियम से क्या है भाई आपका, प्लस क्यू व प्लस क्यू नॉट आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे प्रतिकर्षण का डिस्कस क्यों किया हुआ है, देखो प्रतिकर्षण हमने इसलिए बताया हुआ है कि ये भी आवेश प्लस है, वो भी आवेश प्लस है, तो प्रतिकर्षण हमने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि जो समान जो आवेश होते हैं उनके बीच जो बल लगता है वो लगता है प्रतिकर्षण बल, ठीक है। तो ये कितना आएगा, हम सब जानते हैं कि कूलाम का नियम है, उसके अनुसार जो F की वैल्यू आएगी वो आएगी भाई F बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। और हम सब लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसकी जो परिभाषा होती है, आप लिखोगे बिंदु किस पर भाई, बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर कितना आएगा, ये आएगा भाई आपका F वेक्टर अपॉन Q नॉट, ठीक है भाई। या कोई सिंपल लिख लीजिए स्केलर रूप में, पहले तो वेक्टर होता है, ये बराबर कितना आता है F अपॉन Q। तो F की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से F की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर और बटे में Q नॉट। इस Q नॉट से ये वाला Q नॉट कैंसिल आउट हुआ और E की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/, सॉरी यहाँ पर आपका हम K लिखना भूल गए, क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में माना हुआ है कि जो माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो क्या है, कैपिटल K है, तो तब आपको यहाँ पर क्या है K लिखना पड़ेगा, ऐसे मिस्टेक हो जाती है, तो आप यहाँ पे K लिख लीजिए और यहाँ पर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q अपॉन R स्क्वायर। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। और डेरिवेशन सो चाहे न्यूमेरिकल सो, जो फाइनल रिजल्ट आपके आते हैं उन्हें जब आपके लास्ट में आ जाते हैं तो उन्हें चाहिए होता है मात्रक, तो आपको मात्रक जरूर लिखना है। तो मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अब बात कर लेते हैं कि दिशा क्या होगी। भाई देखो, जो बल की दिशा होती है वही होती है तीव्रता की दिशा, ठीक है। अब इस आवेश पर जो बल लगेगा वो लगेगा इधर की ओर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो तीव्रता की दिशा होगी वो भी क्या होगी, वो भी इधर की ओर ही होगी। जो आपकी तीव्रता होगी वो भी क्या होगी, इधर की ओर ही होगी। तो आप दिशा भी लिख सकते हो, उसकी दिशा कितनी आएगी, ओ ए वेक्टर। ये ओ ए वेक्टर शो कर रहा है कि दिशा क्या है, ओ से ए की ओर को है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी बड़ी सिंपल डेरिवेशन, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसे ही हम जो है स्पेशल डेरिवेशन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।